डॉक्टर परीसा, डॉक्टर पेशेंट को होश आ गया था, उन्हें रूम में भी शिफ्ट कर दिया है। आप चाहे, मैं आती हूँ। फरमाइए। क्यों बचाया मुझे? मार सकती थी ना। अगर मैं एक डॉक्टर नहीं होती ना तो यकीनन मारते थी। इस वक्त आप मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट की हैसियत से हैं, जिसे बचाना मेरा फर्ज था। नहीं, मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, तो फिर भी फर्ज निभाया। क्यों? ये सब बातें तुम्हारी समझ में कहाँ आएंगी? तुम ठहरे एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, ये सब कहाँ मैटर करता होगा तुम्हारे लिए? किस्मत तुम्हें मेरे सामने लेकर आई है, और अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिला ना तो मैं अपना बदला जरूर लूंगी तुमसे। किसी खुशफहमी में ना रहना। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। क्या सितम है ये, क्या है बेबसी, जालिम बड़ी तेरी बेहिसी। तुझे रोकने का ख्याल है पर जीने पे मलाल है। दिल को तड़पने पर इनकार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। तो वो मिल गया है।
वही जिसने तुम्हारे और मेरे बीच में इतनी दूरियां बढ़ा दी। एक्सीडेंट हुआ था उसका, हॉस्पिटल में है, उसी का ऑपरेशन करके आ रही हूँ मैं। जिंदा है या मर गया? जिंदा। हमजा, किधर जा रहे हो तुम? तुमने तो अपना फर्ज निभाया होगा, लेकिन मुझ पर ऐसा कोई फर्ज नहीं है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो मलिक जहांगीर का बेटा है। मलिक जहांगीर का बेटा होना भी उसकी मौत को नहीं टाल सकता। हमजा, तुम दोनों बहुत बड़ी हो गई हो, इतनी बड़ी कि अपनी माँ से भी सारे मामला छुपाने लगी। अरे कोई शौहर से शादी के शुरू दिनों में भी लड़के घर आता है। अम्मी, आपको कैसे पता चला? ये बात तुम छोड़ो कि मुझे कैसे पता चला। तुम ये बताओ कि मामला क्या है आखिर। मैं नहीं झगड़ती अम्मी, फिलहाल ये अजीब से है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूँ उन्हें। क्या बुरा लगता है, किस बात पे कब मूड ऑफ हो जाए, कुछ समझ ही नहीं आता। बिल्कुल ममाज बॉय हैं, मॉम के इशारों पे चलने वाले। जैसा बेटा ऐसी बातें नहीं करते। देखो वो उनका इकलौता बेटा है, जाहिर है दोनों एक दूसरे के मामले में पोजेसिव तो होंगे ना। बस तुमको तो ये चाहिए कि अपनी घरदारी को समझदारी से संभालो। अम्मी, आपको लगता है कि ये सब इतना आसान है? देखो मेरी जान, आसान तो कोई भी काम नहीं होता जिंदगी में, मुश्किलात तो झेलनी पड़ती है ना इंसान को। बस तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अपने शौहर के घर में आराम से बैठी रहो, समझ गए? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज बेटा, जियो खुश रहो। खुदा हाफिज। कितनी चोटें लगी हुई हैं इसे। ओहो, बंद करो ये रोना धोना। वो कोई मरा नहीं है जो बैठ के आंसू बहाती जा रही हो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। यही हॉस्पिटल में रहता तुम्हें मेरे बेटे के लिए? अरे इस थर्ड क्लास हॉस्पिटल के अलावा कोई और हॉस्पिटल नहीं मिला था तुम्हें? अंकल, इसकी हालत बहुत खराब थी और यही नजदीक था। अच्छे हॉस्पिटल के चक्कर में रहते तो भाई की हालत और खतरे में पड़ जाती। अंकल, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्लस यहाँ इलाज भी अच्छा होता है। अच्छा, जाओ ड्यूटी पे देखो कौन डॉक्टर है, हम आज यहां से मूव करेंगे। अरे जाओ ना, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हमजा, क्या हो गया? Would you please calm down? यार स्पीड तो किसी और की वजह से अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो? जो जी रहा हूं उसे जिंदगी कहते हैं। जिया तो सिर्फ तब तक जब तुम मेरे साथ। सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, कुछ नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ूंगा उसे किसी सूरत में। स्लो डाउन हमजा, प्लीज स्लो डाउन। ओह माय गॉड। ठीक है, चलो मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। ओके। कहां घुसे चले आ रहे हो तुम? तुम्हारे बेटे की तरफ काफी हिसाब निकलता है मेरा, वही चुकाने आया हूं।
पैसे चाहिए? नहीं, जान चाहिए। मेरा बेटा है ये, किसी सड़क छाप का बेटा नहीं है जो तुम जान लेने पहुंच गए हो। कब तक छुपाओगे ऐसे? छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। मेरे बेटे का अगर एक भी बाल भीगा हुआ ना तो तेरा पूरा खानदान मरेगा। यही है वो। नहीं, रिलैक्स, छोड़ दो इसे, रिलैक्स। मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दे देता हूं, तुम दोनों मियां बीवी अपनी मर्जी की रकम उसमें भर लेना और ऐश करना। ले जाओ इसे, बताओ इसे कि मलक जहांगीर के गिरेबान पे हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। जान से मार देगा। मलक जहांगीर ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। बेटा, डोंट यू वरी, फिक्र नहीं करो, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। यहाँ अकेले क्यों बैठी? शिजा का ऊपर के ये तैयार हो रहा। फिलहाल तो शिजा से रूट ना हुआ कर। कैसा था आज का दिन? डोंट आस्क। अच्छा, टफ एज यूजुअल। खाना वाना खा लिया था? जी, थोड़ा बहुत। आपने खाया? हाँ। क्या बात है, खड़ी हुई क्यों होती? वो बेगम साहिबा आपसे कुछ बात करनी थी। तो करो। वो शिजा बीबी। क्या शिजा बीबी लगाई हुई है भाई? वो शिजा बीबी अपनी अम्मी जी से आपके बारे में कुछ गलत सलत बातें कर रही थी। और तुम बातें सुन रही थी? एक तो तुम छुप छुप के बातें सुनती हो, ऊपर से शिकायत लगाने के लिए आ गई। कितनी गैर अखलाकी हरकत है ये। जा सकती हो तुम यहाँ से। मैं अपने घर वाले को वॉइस नोट भेज रही थी तो वो खुद ही बातें करते करते सामने आ गई। मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो खुद ही रिकॉर्ड हो गया। जाओ तुम यहाँ से। कितनी गैर अखलाकी हरकत है ये। एक मिनट, क्या गलत सलत कहा है? मैं नहीं झगड़ती अम्मी, फिलहाल ये अजीब से है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूँ उन्हें। क्या बुरा लगता है, किस बात पे कब मूड ऑफ हो जाए, कुछ समझ ही नहीं आता। बिल्कुल ममाज मुआ है, मॉम के इशारों पे चलने वाले। बहुत उछल रहा था तू, यही तेरा किस्सा खत्म कर देना चाहिए। गोली मत चलाना प्लीज, गोली मत चलाना। मैं देख क्या रहा है, ठोक साले को। अगर तुम लोगों ने गोली चलाई ना तो थोड़ी ही देर में तुम लोगों के साहब के खिलाफ हर न्यूज चैनल पे रिपोर्ट चलेगी। वो न्यूज चलेगी कि तुम लोग याद रखोगे। मेरी बहन न्यूज रिपोर्टर है, मैंने कॉल किया उसे, वो यहाँ पे पहुंचने वाली है अपनी टीम के साथ। इसलिए ऐसी गलती करने का सोचना भी मत, वरना तुम और तुम्हारे साहब सलाखों के पीछे देखोगे। मैं सारे कट्टे चट्टे खोल दूंगी पुलिस स्टेशन जाकर। चलते हैं, बाद में देखेंगे। आई समझ, निकलो यहाँ से। Are you okay? प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से।
अपनी चोटें देखो। मुझ पर या मेरी हालत पर रहम खाने की जरूरत नहीं है। बदला लेने का अच्छा मौका मिला था, वो भी जाया कर दी। तुम्हें बात क्यों समझ में नहीं आ रही हमजा? मैं वहां अपनी ड्यूटी पे थी, उसे बचाना फर्ज था मेरा। और क्या करती मैं? जो भी है प्लीज जाओ यहां से। बिलाल? बिलाल नहीं, मामाज बॉय का हूं। कुछ समझ ही नहीं आता। बिल्कुल ममाज बॉय है, मॉम के इशारों पे चलने वाले। ये आप ही की आवाज है ना? हाँ मैंने कहा था, लेकिन क्या? नहीं, मुझे सुनना है इस एक्सक्यूज को। इस तरह आपने अपने घर वालों के सामने मुझे बेइज्जत किया है, और तो और आपने हमारे घर के मुलाजमों के सामने भी मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रखी। क्या सोचेंगे वो कि मेरी बीवी के सामने मेरी कोई इज्जत ही नहीं है? शन्नो, शन्नो! जी साहब जी। ये लो फोन, और ये पकड़ो अपनी तनख्वाह। लेकिन साहब जी, महीना तो अभी शुरू हुआ है। जी महीना शुरू हुआ होगा, लेकिन आपका महीना खत्म हो चुका है। बेगम साहिबा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ना निकालें। बिलाल, मम आप कुछ नहीं कहेंगी। इस तरीके के मुलाजमों को घर पे रखने से और घर की बातें बाहर निकालने से बेहतर है कि इन्हीं को घर से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। बिलाल सॉरी, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बिलाल, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये घर इसका भी है। मम, आपने सुना ना इसने हमारे बारे में क्या कहा है? उसके बावजूद आप इसे हमारे घर में रखना चाहती है? ठीक, शीजा ने गलत किया हमारे बारे में अपनी अम्मी से डिस्कस करके, लेकिन अब तुम इसे इसके घर छोड़ के आए तो ये ज्यादा गलत होगा। मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरह की नहीं की थी कि अपनी माँ को लेट डाउन करते थे। छोड़ो, छोड़ो इसका हाथ। मैं कह रही हूं छोड़ो इसका हाथ। सुना नहीं तुमने? Very disappointed in you. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे दिमाग में तुम्हारा ख्याल आ गया इन वक्त पे। अगर नहीं आता ना तो हम दोनों की डेड बॉडीज करानी थी। इतना आसान नहीं है किसी को मारना, ये पुराना जमाना नहीं है। सोशल मीडिया पे एकदम से हंगामा मच जाता और उनकी सारी अकड़ निकल जाती।
इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी स्टैंड लें, ताकि इनके और इनके बेटे के करतूत सबके सामने आए, और जब सोशल मीडिया पे हंगामा मचे तो इन्हें एहसास हो कि आपको कमजोर समझ के इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। किसकी बात हो रही? शरीफ भाई उसी अमीरजादे की जिसने आप ही को किडनैप करने की कोशिश की थी, मलिक जहांगीर का बेटा। उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो आप ही के अस्पताल में एडमिटेड है, और आप ही ने ही उसकी सर्जरी की है। मलिक जहांगीर वजदान। सोचें कि जब उसके और उसके बेटे के करतूत सबके सामने आएंगे तो उसका क्या हाल होगा। ये क्या बेवकूफों वाले मशवरे दे रही हो सर? और तुम खबरदार, जो तुमने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया उसके सामने डट के खड़े हो, ऐसी ना औकात है ना ही हिम्मत। इसलिए जो कुछ हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ो। This is wrong. तुम परी को उकसाना बंद करो। शिजा की दोस्त हो ना तुम? शिजा इस घर से जा चुकी, अगर उससे मिलना हो तो उसके ससुराल जाकर मिलो। क्या बदतमीजी है शहरयार? शिजा अगर चली गई तो क्या हुआ? मैं और परी तो है ना, और ये भी मेरी बेटी है। अम्मी, रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, मुंह जुबानी रिश्ते ना बनते हैं ना निभते। और अगर आज के बाद मुझे ये यहाँ नजर आई ना, तो प्लीज शिकायत मत कीजिएगा मेरे रवैये के लिए। हिना, बेटा बात सुनो। हिना, पागल तो नहीं हो गया ये? अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। तुम फिर से आ गई? बेगम साहिबा, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, तुम जहां भी जाओ, लेकिन मैंने तुमसे कहा था तुम इस घर में मुझे नजर ना आओ। बिलाल को तो तुम जानती हो ना? चल 2 मिनट रुको। ये रखो तुम्हारा इनाम, जो भी तुमने किया। और खबरदार किसी को नहीं बताना कि वो वॉइस नोट मैंने तुम्हें भेजा था, समझी? लेकिन बेगम साहिबा, बस अब तुम जा सकती हो। दोनों बहनों ने जो मिलके हमारा सुकून बर्बाद किया। अगर परीसा ने कोई ऐसा कदम उठाया ना फरिया, तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जहांगीर वजदान कोई आम आदमी नहीं है, एक बार पीछे पड़ गया ना तो कब्र तक जान नहीं छोड़ेगा। वो तो शायद मार के किस्सा ही खत्म कर दे, लेकिन जरा सोचे, अगर हिना के कहने पे परीसा ने सारी रुदात सबको सुना डाली तो कितनी रुसवाई होगी। जो बात अब तक छुपी हुई है सबके सामने खोल के कितना तमाशा लगाएंगे हमारे ये लोग। शिजा की नई नई शादी हुई, उसका भी घर खराब होगा। तुम अम्मी को समझाओ, कम से कम वो तो इस मामले में परी को सपोर्ट ना करें। मेरे समझाने पे तो जैसे मान जाएंगी अम्मी। हमजा की नाराजगी का कहोगी तो समझ जाएंगे। और वैसे भी अम्मी परी और हमजा के रिश्ते को किसी भी सूरत तोड़ना नहीं चाहती, और परी को सिर्फ अम्मी ही हैंडल कर सकती हैं। देखो, अगर परीसा ने कुछ ऐसा वैसा कदम उठाया ना तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है।
हेलो शिजा, यार आप ही। शिजा, क्या हुआ है? तुम रो रही हो? बिलाल ने कुछ कहा है? एक सेकंड, मैं बात करती हूँ आपसे। भाभी, मॉम जैसी नजर आती है ना वैसी है नहीं। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? खुल के बताओ ना मुझे। इस घर का माहौल बहुत अजीब है। फोन पे की जाने वाली बात तक रिकॉर्ड कर ली जाती है। ये क्या फजूल हरकत है भाई? इस तरह कौन करता है? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिलाल से डर लगने लग गया है मुझे। शिजा, वो शौहर है तुम्हारा, उसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम उसे प्यार से हैंडल करके देखो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ा मसला है, वो प्यार से नहीं सिर्फ मॉम से हैंडल होते हैं। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तुम अपनी अच्छी नीयत से करते रहो ट्राई, अल्लाह मियाँ बेहतर करेगा। प्लीज परेशान नहीं हो ऐसे शिजा। अभी एक सेकंड। आप ही बिलाल आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। लाए, मुझे दे दे। बस करो, क्यों इसका खून खुश कर रहे हो? मम, आप अभी भी इसकी साइड लेंगी? हाँ बिल्कुल लूंगी इसकी साइड। ये तुम्हारी बीवी है, मेरी बहू है ये। आ जाओ, शाबाश, मेरे पास आ जाओ। ये खा नहीं जाएगा तुम्हें। और अब बस करो, नाराजगी दूर करो, मुस्कुरा दो। मॉम की बात भी नहीं सुनोगे? मुस्कुरा दो, चलो शाबाश, कम ऑन। बेटा चलो, नाराजगी दूर करो, तुम भी मुस्कुरा दो, शाबाश, कम ऑन कम ऑन। चलो आज थैंक यू। पागल तो नहीं हो तुम? अभी तो मैं गाड़ी लग जाती। मुझे आपके हाथों मरने का बिल्कुल दुख नहीं होता। I'm really sorry about that day. भाई ने जो कुछ भी तुमसे कहा था ना, बहुत गलत था। Honestly, उस दिन के बाद से मुझे लगा था कि शायद हमसे मिलना दूर की बात, तुम तो शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगी। मैं शरीफ भाई की बातों को ना सीरियसली नहीं लेती, और वैसे भी मेरा जो आपसे और आंटी से रिश्ता बन गया है वो चंद बातों से थोड़ी तोड़ा जा सकता है। मैं इस मामले में बहुत ढीठ हूँ, इसलिए बेफिक्र रहें, मैं आपकी जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली।
फिर क्या सोचा आपने? इससे पहले कि हमजा भाई एक ऐसा इंतहाई कदम उठाएं जो उन्हें परेशानी में डाले, आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। इसे मौके पे खामोश रहे कि इन जालिमों के हाथ मजबूत नहीं करने चाहिए। और वैसे भी मीडिया चैनल आपको फुल सपोर्ट देगी। एक तो ये हर बात पे जो तुम्हारे अंदर का जर्नलिस्ट जाग जाता है ना, हर चीज सिर्फ न्यूज ही है क्या? सॉरी, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। देखें, अगर आप अपना इरादा बदल देती हैं ना तो आप मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? नहीं, बिल्कुल। फिर क्या सोचा है आपने? सर आपने जो बोल दिया फिर सोचना कैसा। बस मेरा एक मासूम सा सवाल है, इन सब में हमारा क्या फायदा होगा? डोनेशन जितना चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो बस फिर ठीक है सर, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ये डॉक्टर दोबारा इस हॉस्पिटल में नजर नहीं आनी चाहिए। यस सर, अब वो डॉक्टर कभी आपको इस हॉस्पिटल में नजर नहीं आएगी। थैंक यू। असफान, क्या हो गया ऐसा असफान? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? एक गलत इंजेक्शन लगा देती तो मर जाता ना मैं। तो बदला ले लेती, सब खत्म हो जाता, लेकिन कुछ किया ही नहीं उसने। उसकी क्या मजाल के वो कुछ ऐसा करे? वो सिर्फ एक मामूली डॉक्टर है। एक मामूली डॉक्टर एक गैर मामूली इंसान है। आप समझ ही नहीं रही, कुछ भी कर सकती थी, मार देती मुझे, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं। कोई ना पूछता उससे, कोई कुछ ना कहता उसको। ये कैसी बातें कर रहा है तू? क्यों माँ का दिल हौला रहा है तू इस तरह की बातें करके? कोई समझ ही नहीं रहा। देखे ना इसे, ये कैसी बातें कर रहा है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। डैड कुछ भी कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। Come in. एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये एडमिन की तरफ से आया है। थैंक यू, मैं देख लेती हूँ।
शुक्र है तुमने कॉल कर ली, मैं सुबह से वेट कर रही थी। बिलाल का मूड ठीक हुआ है? जी आप ही अब ठीक है। शिजा क्या हुआ है? तबीयत फिर खराब हो गई है क्या? बुखार है तुम्हें? अब नहीं तो ठीक हूँ मैं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है ना तो तुम्हें फटाफट बुखार चढ़ जाता है। नहीं आप ही ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अगर मुझसे झूठ ही बोलना था ना तो कॉल नहीं करनी थी, मुझे मैसेज कर देना था। तुम्हारी आवाज से साफ पता चल रहा है टेम्परेचर है तुम्हें। डॉक्टर के पास गई हो? अब नहीं, मैं ऐसा करूंगी शाम को बिलाल के साथ आपके हॉस्पिटल आ जाऊंगी। नहीं इधर नहीं आना तुम। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। ठीक है। देखो फरिया, बात हुई, खत्म हो गई। अब लकीर को पीटने से फायदा? अम्मी मैं खुद से बात नहीं कर रही हूँ, शहरयार ने कहा था कि मैं आपसे बात करूँ। देखो पैसा इतनी ना समझ नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगी। खैर ना समझ तो दोनों है और उससे बढ़ के जज्बात, इसीलिए तो घर आके बैठी भी है। देखो फरिया, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हें बार बार परिसर को इस बात का ताना देती हो कि वो यहाँ रह रही है। ये उसकी माँ का घर है, उसका हक है यहाँ रहने का। अम्मी शादी के बाद शौहर का घर ही बीवी का घर होता है। अच्छा बस, बात खत्म हो गई, बस करो। और जहां तक हिना और न्यूज चैनल का सवाल है तो परिसर जज्बाती जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपनी इज्जत का ख्याल ना करे। अच्छा अम्मी, अब इसमें चाय का क्या कसूर है? चाय तो पी लें। सही से सांस लो। भाभी मेरी तबीयत खराब है और आप मुस्कुराए जा रही हैं। तुम्हारी तबीयत खराब होने में थोड़ी मुस्कुरा रही हूँ मैं, पागल। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गुड न्यूज के इम्कानात है। Really? वेल तुम हॉस्पिटल आओ, कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर ही कुछ पता चलेगा फिर श्योर। हाँ लेकिन जब तक कंफर्म नहीं हो जाता हम किसी को कुछ बताएंगे नहीं। टेस्ट वगैरह तो मैं ऐसे ही एक्सटेंडेड कंफर्मेशन के लिए कर रही हूँ, वरना मुझे तो पता है। So excited. तुम रोजाना आ जाया करो। अरे आंटी आपने ये क्यों किया खुद? अरे ऐसी कौन सी बात है, दरअसल आज काम करने वाली नहीं आई तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। वैसे भी घर आए हुए मेहमान की खिदमत और तवाजुन तो करनी चाहिए ना। मेरी बहन का घर है, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ यहाँ पर। और बहनों में कोई तकल्लुफ नहीं होता आपस में। हाँ ठीक ही तो कह रही हो तुम। खैर मेरी बात तो बीच में रह गई। अपनी बहू के चेहरे पर खुशी देखकर तुम्हें रोज बुलाने को दिल करता है। इसी बहाने शिजा के चेहरे पर खुशी तो देखने को मिलेगी ना हमें। अच्छा तुम लोग ये चाय पियो, मुझे जरा काम करने घर के। हाँ थैंक यू आंटी। You're welcome.
अच्छा तुम मुझे अपडेट करती रहना, ठीक है ना, अपने सिम्टम्स के बारे में और सब कुछ। फिर हॉस्पिटल के लिए मैं डेट निकालती हूँ। ठीक है, कॉल कर दूंगी। अजीब जिंदगी है, हर खुशी की खबर के साथ कोई बुरी खबर जरूर आनी होती है। एनीवे, जॉब तो मिल जाएगी मुझे कहीं और भी। तुम्हें मेरा भरोसा नहीं है अपनी परी का। मैंने आज से पहले कभी भी तुमसे झूठ बोला है किसी भी चीज के बारे में। मैं आज क्यों बोलूंगी? कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें बता देती। प्लीज बिलीव मी। बहुत उछल रहा था तू, यही तेरा किस्सा खत्म कर देना चाहिए। गोली मत चलाना प्लीज, गोली मत चलाना। तुम और तुम्हारी मोहब्बत जीत गई परी, मैं हार गया। खुशकिस्मत हूं मैं जो मेरे लिए तुम अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थी। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर परी। हम दोनों मिलकर उसे कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। मम क्या क्या कर रही हैं? बेटा शिजा के लिए चाय लेके जा रहे हैं। मम आप जानती हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप घर के काम करें। जल्द से जल्द किसी मुलाजमा का इंतजाम करें। तो कहा एक दो से, थोड़ा वक्त तो लगेगा लेकिन इंतजाम हो जाएगा। लाएं, ये मुझे दे। अच्छा तुम ये ऊपर लेकर चलो, मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए चाय लेकर आती। हम चाय लॉन में पीते हैं ना, तो आज भी लॉन में पियेंगे। मैं शिजा को देकर आता हूँ। अच्छा सुने, आइंदा से मैं आपको कोई काम करते हुए नहीं देखूं। मेरे होते हुए आप इस घर में कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है? जल्दी से आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, मैंने तो सोचा था कि आप अभी भी बिस्तर पर ही लेटी हुई होंगी, इस तरह मैं आपको छोड़कर गया था। लेकिन लगता है आप ही के आने से आपकी तबीयत में काफी बदलाव आया है। काफी शिफा हो गई आप ही के हाथों में। आपको मेरी तबीयत ठीक होने पर एतराज है या आप ही के आने पर? मुझे सिर्फ मम के काम करने पर एतराज है। जब आपकी तबीयत ठीक थी आपको मम का हाथ पटाना चाहिए था, ये जानते हुए भी कि हमने घर के मुलाजमों को निकाल दिया है आपकी वजह से। फिर भी आपको ख्याल नहीं आया कि मम अकेले कैसे मैनेज कर रही होंगी। देखिए शिजा, आप मेरी बीवी हैं और इस रिश्ते के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेरा, इस घर का और मम का ख्याल रखें। बेहतर होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को ना सिर्फ समझें बल्कि इनको मैनेज करना भी सीखें। आई एम सॉरी, मैं आइंदा कोशिश करूंगी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिले। कोशिश नहीं शिजा, आपको करना होगा। मुझे बार बार बोलने या शिकायत करने की आदत नहीं है, सो प्लीज बी केयरफुल। एंजॉय योर टी।
सोचा है। मैं इस शादी के लिए अपने बच्चे को कुर्बान नहीं कर सकती, नहीं होगा मुझसे। यही ठीक भी है मेरी जान, यही ठीक है। बहुत उछल रहा था तू, यही तेरा किस्सा खत्म कर देना चाहिए। ना आसान नहीं है किसी को मारना, ये पुराना जमाना नहीं है। सोशल मीडिया पे एकदम से हंगामा मच जाता और उनकी सारी अकड़ निकल जाती। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी स्टैंड लें, ताकि इनके और इनके बेटे के करतूत सबके सामने आए, और जब सोशल मीडिया पे हंगामा मचे तो इन्हें एहसास हो कि आपको कमजोर समझ के इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इससे पहले कि हमजा भाई एक ऐसा इंतहाई कदम उठाएं जो उन्हें परेशानी में डाले, आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। मुझे तुमसे कोई बात करनी है। बस थोड़ा सा और पी लो। नहीं। अच्छा फल काट देती हूँ तुम्हें। नहीं। अरे खाओ पियो जान बनाओ। ये बाकी फिक्रें छोड़ दो तुम। उसे बताया वो डॉक्टर का जिसे लेकर उसका शौहर पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहा? नहीं। फिर क्या सबक सिखाया उसके शौहर को? उसकी बीवी को भी हॉस्पिटल से फायर करवा दिया। गलत किया डैड, उसने तो मेरी जान बचाई थी, मेरा ख्याल रखा था। वो चाहती मुझसे बदला ले सकती थी। वो ऐसा करके तो देखती, फिर उसे पता चलता। और अगर उसने कोई तुम्हारी टेक केयर की है तो जॉब थी उसकी, एहसान नहीं किया उसने हम पे। सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। गलती थी तो सिर्फ मेरी, उसकी नहीं। अरे ये गलती कोई नहीं, शुगल मेला होता है। मेरे बेटे हो तुम। आपका बेटा होना मुझे मौत से नहीं बचा सकता। और आप होते कौन हैं किसी को सजा देने वाले, वो भी बिना किसी गलती के? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक हूं मैं। मौत को बहुत करीब से देखा है मैंने। उस लम्हे सब ऐसे सब लॉस्ट हो गया था। कोई नहीं था, ना आप ना माँ ना कोई दोस्त। बस एक एहसास था कि मैं मर रहा हूं, मेरी सांसें बंद हो रही हैं।
तब मुझे चलती सांसों की इम्पोर्टेंस पता चली। बंद होती हुई सांसें और ठंडा वजूद। तुम्हें फील हुआ होगा, ऐसा जरूर हुआ होगा। but luckily you are all right, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। मुझे लगता है कि फिजिकली तो तुम ठीक हो गए हो, पर मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो। तुम एक काम करो, अपना पासपोर्ट मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए ट्रिप प्लान करता हूँ। जाओ कुछ दिनों के लिए बाहर घूम फिर आओ। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा सब। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तुमसे दूर होकर मैं खुद से दूर हो गया। तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ वो एक रात नहीं है, वो बच्चा भी है जिसे कबूल करने को मेरा दिल नहीं मान रहा। हाँ, लेकिन तुम्हें अपने प्यार में इतना मजबूर जरूर कर दूंगा कि तुम हमेशा की तरह अपने हमजा को और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। मुझे यकीन है खुद पर और हमारे प्यार पर। Thank you. Thank you. Are you sure, आपकी? %100% श्योर। अब अगर ये कदम उठाया तो पीछे नहीं हट सकती। हेलो, एनीबॉडी होम? कितने दिनों के बाद आया मेरा बेटा मुझसे। जब बेटे आते हैं तो माँ को खुशी होती है। आपकी आंख में आंसू क्यों? अब प्लीज ये मत कहिएगा ये खुशी के आंसू हैं। खड़े क्यों, बैठो ना। ये बताओ खाओगे क्या? आपके हाथ का बना हुआ खाना बहुत दिन हो गए, काफी मिस कर। तुमने परिचय को बताया अपने आने के बारे में? नहीं है, आप भी प्लीज मत बताइएगा, ये सरप्राइज है उसके लिए। अच्छा, चलो मैं तुम्हारे लिए कोई बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात के साथ मैं हूँ हिना रियाज। हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सोसाइटी के भयानक सच आपके सामने लेकर आएं, और इस मुआशरे का सबसे भयानक सच है हरासमेंट। जी, हरासमेंट का सामना हर उस लड़की को करना पड़ता है जो घर से मजबूरी में निकले या शौकिया। लड़की जो जुड़ी होती है बहुत से रिश्तों से, बहन, माँ, बीवी। इन रिश्तों का तकद्दुस उसे मिलता है तो सिर्फ घर में, क्योंकि बाहर निकलकर वो सिर्फ और सिर्फ औरत होती है, जिसे हवस भरी नजरों से देखने वाले मर्द अपने लिए अयाशी का सामान समझते हैं। कभी रश में चलती लड़कियों को टच करके हरास करना, तो कभी ऑफिस में बॉस का या साथी कॉलीग का बेजा फ्री होना। कहीं कोई राह चलते वीरानी में कोई लड़की मिल जाए तो उसकी इज्जत महफूज रहती है, ना वो लड़की। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आज की मेहमान के साथ। वो अकेली नहीं थी,
साथ में उनके शौहर भी थे। उस जगह सिर्फ 2 इंसान थे, परीसा और उनके शौहर, लेकिन वहां हवसज़दा इंसान के रूप में 3 भेड़िए थे। वो कौन थे और क्या हुआ, ये आप सुनिए परीसा की जुबानी। अरे हमजा, कैसे हो? मलिक जहांगीर एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस नाम के पीछे छुपी है इनकी और इनके बेटे की ऐसी कई करतूतें जो इनकी ताकत के ज़ेरे असर छुपी हुई है। अम्मी! अम्मी! अरे क्या हो गया? मैंने आपको बोला था ना उसे समझाने को कि मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। फिर ये देखें क्या किया उसने। वो ही हुआ ना जिस बात का डर था। लगा दिया ना तमाशा आपकी बेटी ने। हम सबकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया उसने। क्या समझती क्या है वो अपने आप को? हाँ, क्या साबित करना चाहती है? ये सब कुछ करके क्या हासिल होगा उसे? मलिक जहांगीर का बेटा है वो। उसे इस तरह पब्लिकली बदनाम करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसने। बहुत बड़ी गलती की है उसने। हमजा बेटा कहाँ जा रहे हो? परी को तो आने दो। कहाँ जा रहे हो बेटा? परीसा को तो आने दो। परीसा से मिलके जाना ना। नहीं मिलना मुझे उससे, नहीं बात करनी। बेटा रुको ना। नहीं मम्मी जी, अब नहीं। क्या बात है शीर्षा? आप तो कुछ नहीं लो ना। नहीं मॉम, मैं बस इतना ही खाऊंगी। जानजेब की कॉल है। एक्सक्यूज मी। हेलो। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अल्लाह ने मुझे मौका दिया इसलिए बच गई हूं मैं। लेकिन सोचे अब तक कितनी मासूम लड़कियां इस दरिंदे की, बल्कि इस जैसे कितने दरिंदों के हवस का निशाना बन चुकी होंगी। ये इंसान नहीं है, ये इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए भेड़िए। नजरों से रेप करने वाले ऐसे कई भेड़िए हमें सरेराह रोजाना मिलते हैं, जिनको देखकर अपनी इज्जत खतरे में महसूस होती है। लड़कियों को देखकर हवस की राल अपनी नजरों से टपकाते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, लेकिन अब नहीं। अब ये सब कुछ रोकना होगा, क्योंकि अब अगर खामोश रहे तो इस तरह के वाकयात रोजाना पेश आएंगे। हमें लेना होगा स्टैंड। मैं नहीं जानती कि यहाँ ऐसे बयान देने के बाद मेरे साथ क्या होगा,
क्योंकि दुश्मन जब ताकतवर होता है ना तो पूरा सिस्टम उसके साथ होता है। रह जाते हैं तो विक्टिम्स अकेले, बेबस, लाचार। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और आपको भी नहीं माननी चाहिए। Are you in your senses? आपको खुशी हो रही है ये सब कुछ देखकर? पहले तो आपकी फैमिली ने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया, हमने इग्नोर कर दिया ये सोचकर कि हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन अब इस तरीके से ये बयान देने का क्या मतलब है? What rubbish! अंदाजा है इनको कि उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें और हमारी फैमिली को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहां फंसा दिया आपने मॉम? अब आप बताएं, क्या जवाब दूंगा मैं अपने दोस्तों को? आप खानदान में क्या कहती फिरेंगी? पहले तो आपकी बहन ने हमारे लिए तमाशा खड़ा किया, हमारे इवेंट में शरीक ना होकर, और अब ये सब। एक्सक्यूज मी, इस सब में आप ही का क्या कसूर है? शिजा, प्लीज इस वक्त मेरी नजरों से हट जाएं। प्लीज गो फ्रॉम हियर। I said go. क्या इतनी बड़ी खबर मीडिया पर चलने से पहले मुझ तक क्यों नहीं पहुंची? तुम लोगों को किस दिन के लिए पाला हुआ है मैंने? ड्राइवर, जल्दी चलो। मलिक जहांगीर तक खबर पहुंच गई है हमारी। तो फिर आप हमारा प्रोग्राम क्या बीच में बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमारा प्रोग्राम नहीं रुकेगा और ना ही हमारी शुरू की हुई कैंपेन में कोई रुकावट आएगी। लेकिन इन केस मेरे बॉस प्रेशराइज हो जाते हैं तो मैं उनके दबाव में नहीं आऊंगी। अगर न्यूज पे बैन लग जाता है ना तो हम अपनी जंग सोशल मीडिया पे लड़ेंगे। आप ही मेरे होते हुए आप अकेली नहीं है। नहीं करनी मुझे कोई बात, नहीं देनी कोई एक्सप्लेनेशन। क्यों परी, क्यों किया? शैला मामी का फोन जरा सी देर में पूरे खानदान ने फोन कर डाला, जैसे सारी दुनिया से खबरें खत्म हो गई। देख लिया आपने? मेरे बॉस का फोन आ रहा है, क्या कहूं उन्हें मैं? किसी को कोई हमदर्दी नहीं है अम्मी। लोग सिर्फ मिर्च मसाले लगाकर गॉसिप करके हमारे जख्मों पर नमक छिड़केंगे।
फोन बंद करने से कुछ नहीं होगा अम्मी। फोन नहीं उठाएंगे तो लोग घर के चक्कर लगाएंगे। सोचे घर पे भी ताला लगा के दुनिया से मुंह छुपाए कैद हो जाएं हम। इससे भी ज्यादा जोर का थप्पड़ मारा है तुमने हम सबके मुंह पर। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मिल गया सुकून तुम्हें मुफ्त की बदनामी मोल लेकर। बदनामी मेरी नहीं हुई है, जिस शख्स का चेहरा मैं पूरी दुनिया को दिखाकर आ रही हूं ना, उसकी हुई है। तुम इंतकाम में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें हम या हमारी इज्जत कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं है,